तो मेरे प्रियो इस समय जैसे कि परमेश्वर का वचन आज हमने सीखा है अति वेग से दौड़ने वाला, उसकी जो रफ्तार है प्रियो बहुत ही तेजी से है। आज पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और 6 वचन से लेकर 9 7 तक, और आज का विषय था कि भक्ति का जो फल उद्धार का मार्ग है, ईश्वर की दया अमर है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से भक्ति बड़ी कमाई, लेकिन संतोष रहे। जब हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमारा मन संतुष्ट होना चाहिए। हमारा मन परमेश्वर के लिए विश्वास योग्यता के साथ होना चाहिए। विश्वास योग्यता विश्वास को दर्शाती है, और संतोष रहित जो भक्ति है वह आज हमारे लिए तीमुथियुस जिस प्रकार से यहाँ पर आज पौलुस तीमुथियुस को इस प्रकार से कलीसिया के बारे में लिखते हैं। कोई भी पढ़े जल्दी से जल्दी। भक्ति क्या है? मंदिर में, परमेश्वर के भवन में यदि आप आए हो, क्या आपको लगता है कि हमारा नुकसान हो जाएगा? हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर की आराधना करना ईश्वर को शोभा देता है, वो प्रसन्न होता है। पहला तीमुथियुस 6 और 6 से लेकर 7 तक। संतोष रहित भक्ति बड़ी कमाई है। पर संतोष रहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं, न तो कुछ हमने जगत में लाए हैं, और कुछ न ले जा सकते हैं, और कुछ न ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो, हाँ, तो इसी से संतोष करना चाहिए। Yes. पर जो धनी होना चाहते हैं, हाँ। वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। Praise the Lord। प्रभु की स्तुति हो। आज भक्ति बड़ी कमाई है, लेकिन यहाँ पर संतोष रहे। कई बार हम इस संसार में हम आए हैं, हमारा जन्म हुआ है, हम क्या साथ में लाए थे और साथ में क्या लेकर जाने वाले। हो सकता है कोई धनी होना चाहता है, धनी होना बुरा नहीं है, परमेश्वर खुद हमें आशीष देना चाहता है, लेकिन यदि हो सकता है हमारे पास कुछ घमंड आए, हो सकता है हम उस धन का गलत रीति से उपयोग करें, तो कई बार नुकसान भी होता है, समस्या आती है प्रियो। और कुछ लोग के परमेश्वर को दोष लगा देते हैं, परमेश्वर का दोष और परमेश्वर की निंदा करते हैं, और इसीलिए परमेश्वर पिता नहीं चाहता कि यदि हम भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमारा सेवा करना, भक्ति करना व्यर्थ हो। लेकिन भक्ति एक ऐसा साधन है, वचन में लिखा है कि भक्ति के साधना से बहुत लाभ होता है, लेकिन देह की साधना से लाभ नहीं होता। और इसीलिए आज हमारे लिए यहाँ पर जो भक्ति का कमाई है प्रियो, यदि हो सकता है प्रार्थना व्यवस्था है, भक्ति के लिए व्यवस्था है, नियम है, रूल्स है। बिना नियम से हम जी नहीं सकते। परमेश्वर ने आपको रचाया, बनाया, तो उसकी योजना है कि हम सच्चे मन से परमेश्वर की भक्ति करें। जैसे हमारे पूर्वजों ने नूह के कार्यकाल में, जब परमेश्वर ने देखा कि संसार पाप की ओर बढ़ रहा है, और उस समय नूह की जो परिवार की जो भक्ति थी, 8 लोग प्रतिदिन परमेश्वर की भक्ति करते थे, सेवा करते थे, परमेश्वर के वचनों का पालन करते थे। वचन में लिखा है प्रियो कि नूह धर्मी प्रचारक था। हालेलुया। आप लोग कौन है? हम भी तो परमेश्वर के विचारों से, उसके वचनों से हम प्रचारक हैं। धर्मी लोग, आप प्रचारक हैं। ईश्वर की बातें करना गुनाह नहीं है, उसकी आराधना भक्ति करना गुनाह नहीं है। और इसलिए वचन में लिखा है कि क्या तू लेकर आया है और क्या तू लेकर जाएगा। और इसलिए बहुत ही सुंदर एक भजन है प्रियो, क्या लेकर आया भाई, क्या लेकर जाएगा, खाली हाथ आया भाई, खाली हाथ जाएगा, क्या
लेकर आया भाई, क्या लेकर जाएगा? तूने जो कुछ कमाया है तेरे साथ न जाएगा, क्या लेकर आया भाई, क्या लेकर जाएगा? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हमने कुछ लाया नहीं तो कुछ लेकर जाने वाले भी। हमारा जीवन परमेश्वर ने जो सुंदर रीति से रचाया है। हाँ मेरे प्रिय, समस्या कई बार हर मनुष्य की अलग अलग प्रकार की समस्या हो सकती है, लेकिन आज लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 10 से लेकर 13 तक यहाँ पर एक कुबड़ी स्त्री है और इस कुबड़ी स्त्री के जीवन में 18 साल से जो समस्या है प्रियो, वो 18 साल से दुर्बल दुष्ट शक्तियों से पीड़ित है, लेकिन संसार में उसको किसी ने साथ नहीं दिया। इसलिए आज यहाँ पर हम लोग बैठे हैं प्रियो। ऐसा ही हमारा और आपका जीवन में कि परमेश्वर ने हमको ये भी अधिकार दिया है कि हम ईश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आज यहाँ पर भी दुर्बल दुष्ट शक्ति से पीड़ित जो बहन है, उसको भी परमेश्वर ने इब्राहिम की बेटी होने का सौभाग्य दिया। हालेलुया। लेकिन उसको अवसर मिला जब परमेश्वर के भवन में। हाँ प्रियो, आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर आपका बैठना परमेश्वर को अच्छा लगता है। हो सकता है हमारी समस्या कोई भी कैसे भी क्यों ना हो, आज हमारा देश में, हमारे समाज में, हमारा आज यहाँ पर जो मसीह लोगों के लिए जो तकलीफ है प्रियो, क्योंकि आज आत्मा और सच्चाई के साथ जो भक्ति करते, प्रार्थना करते हैं, उन्हीं का ही लोग निंदा करेंगे, द्वेष करेंगे और तकलीफ देंगे। लेकिन जो लोग दुख को उठाते हैं, जो लोग प्रभु के क्रूस को उठाते हैं, परमेश्वर उनके लिए भी वो बरकत देगा, आशीष देगा। वो कभी लज्जित और लज्जित नहीं। धर्मी जन के बच्चे वो आशीष पाएंगे। धर्मी लोग, जहाँ पर आज आपका परिवार परमेश्वर की इस भक्ति में है, तो निश्चित आपके बच्चे अधिकारी होंगे। आज हमारे तमिलनाडु में अभी हमारे नए मुख्यमंत्री बने हैं, फिल्म के जो स्टार है। कौन बने हैं मुख्यमंत्री? विजय थालापति। हालेलुया, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। लेकिन मैंने उनको देखा यूट्यूब पर, घुटना टेक कर परमेश्वर के मंदिर में आराधना के लिए परमेश्वर पिता के साथ बात किया होगा, मांगा होगा परमेश्वर को, और परमेश्वर ने उनकी भक्ति को बड़ी प्रसन्नता के साथ आशीष दिया। हमारे देश के लिए गर्व की बात है। धर्मी जन के बच्चे वो अधिकारी होंगे, बड़े अधिकारी होंगे, बड़े पद से होंगे। और यहाँ पर जो दुर्बल दुष्ट शक्ति से भरी हुई जो पीड़ित बहन है, लूका रचित सुसमाचार, अगर किसी को मिला है जल्दी से पढ़िए 13 अध्याय 10 से लेकर 13 तक। आज यहाँ पर उसकी मांग क्या है? केवल भक्ति में आई, आराधना में आई, लेकिन प्रभु यीशु ने उनके ऊपर दया कैसी की? प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर परमेश्वर ने आशीष कैसे दी? पढ़िएगा। वह आराधनालय में उपदेश कर रहा था। हाँ। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी। हाँ। और वह कुबड़ी हो गई थी। Yes. और किसी रीति से वह सीधी नहीं हो सकती थी। हाँ। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। तू अपने दुर्बलता से छूट गई। जब उसने उस पर हाथ रखे, जब उसने उस पर हाथ रखा, और वह तुरंत सीधी हो गई। सीधा, तुरंत सीधी हो गई। प्रभु यीशु मसीह जब वह बेटी आराधनालय में आई, आज आराधनालय में हमारे आप बहन लोग यहाँ पर बैठे हो, प्रभु चाहता है कि हम आराधना करें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह देखता है कि कोई दुर्बल है, कोई दुष्ट पीड़ित पीड़ाओं से है, संकट में है। और यीशु ने देखा वो स्त्री को कि 18 साल से वो पीड़ित बेटी शैतान के बंधन में है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया। हालेलुया। आज आपको भी प्रभु यीशु मसीह ने आज इस भवन में बुलाया है कि हम आराधनालय में जाकर प्रभु की स्तुति करें। और जैसे हमने पढ़ा कि उसके पत्र में, हमने तो साथ में कुछ लाया नहीं और साथ में लेकर जाने
लेकिन वहां पर सबसे बड़ी संतोष रहित जो भक्ति है वो हमारी सबसे बड़ी कमाई है। हालेलुया। आज हम लोग बड़ी हो सकता है बहुत से लोग, आज परमेश्वर ने हमको 6 दिन काम करने के लिए दिया, प्रभु का वचन में 7वां जो दिन है वो परमेश्वर की भक्ति विश्राम के साथ हम परमेश्वर की ओर से आशीष ले। लेकिन मनुष्य का दुर्बल स्वभाव है कि हम 7वां दिन भी परमेश्वर के लिए हमारे पास समय नहीं होता, उसकी सेवा के लिए, उसकी महिमा के लिए हमारे पास समय नहीं होता। लेकिन आज परमेश्वर का वचन में अगर ये स्त्री 18 साल से पीड़ित रही तो शायद वो उनके लिए अवसर था, उनके लिए वो समय था कि आज वो समय आपके लिए भी है। हालेलुया। धर्मी लोगों के लिए सत्ता उछाल कपट जरूर होगा, लेकिन जो आत्मिक सच्चाई से भक्ति करते हैं वो धन्य है कि वो परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हालेलुया। और इस बेटी के लिए परमेश्वर मसीह ने जब उसके ऊपर हाथ रखा और कहा कि बेटी अब तेरी दुष्ट दुर्बलता से तू आज मैं तुझसे आजाद करता हूँ। हालेलुया। आज परमेश्वर ने आपको मुझे भी आजाद किया है। बहुत से लोग हैं यहाँ पर, कितने लोग प्रभु के भवन में आए और आजाद हो गए हर एक दुर्बलता से। कितने लोग सहमत है मेरे हाथ के लिए? हालेलुया। वो हाथ बोलिए हालेलुया कि मुझे, बोलिए मुझे प्रभु यीशु मसीह ने सारे दुर्बलताओं से आजाद कर दिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और जब ये आजाद होगी तो क्या शांत रही होगी? प्रभु की सेवा के लिए अपनी जिम्मेदारी, अपना जीवन पूरे रीति से झोंक दिया होगा प्रियो। क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति नहीं, यीशु मसीह एक सृष्टिकर्ता प्रभु का बेटा है और वो प्रभु का बेटे ने आदेश दिया है कि हे दुर्बलता से, हे नारी तू आज 18 साल से जो पीड़ित दुख में थी, मैं तुझे आदेश देता हूँ इस बीमारी से आज मैं तुझे मुक्त करता हूँ। हाथ रखा, छुटकारा दिया। आज कई बार आपके जीवन में भी ये अवसर मिला है और इसीलिए आज परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर की है। और विलाप दे 3 अध्याय 22 से लेकर 30 तक यहोवा की दया जिसके ऊपर हुई है और जिसके ऊपर परमेश्वर की दया हुई है उसके ऊपर प्रियो लाखों करोड़ों गुना पाप क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर ने हमारे सारे अपराधों से, गुनाहों से माफ कर दिया है। हालेलुया। क्योंकि यीशु का लहू सारे पापों से छुटकारा देता है। यीशु का लहू हमारे जीवन को एक मुक्ति देता है और मुक्ति परमेश्वर की ओर से मिलती है। हालेलुया। और इसीलिए यीशु का लहू आज हो सकता है कि हमारे प्रायश्चितों के लिए पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय और 7 वचन यहाँ पर लिखा है कि यीशु का लहू हमारे सारे गुनाहों को माफ करता है। हालेलुया। और इसलिए आज मेरे प्रियो 3000 वर्ष पूर्व सर्वोच्च पाप विनाशक ज्योति पाने के लिए गायत्री मंत्र 3000 वर्ष पूर्व ऋषि उन्होंने लिखा, लेकिन परमेश्वर ने उस ज्योति को प्रकट किया। गायत्री मंत्र लिखने वाले जो ऋषि मुनि थे 3000 वर्ष पूर्व, लेकिन परमेश्वर ने उनको बुद्धि दिया, परमेश्वर ने अपनी ज्योति को प्रकट किया कि एक जो सबसे बड़ी समस्या है मानव जाति में, वो सबसे बड़ी समस्या क्या थी? वो सबसे बड़ी समस्या थी पाप। और पापों से मुक्ति के लिए, छुटकारे के लिए परमेश्वर अपना एकलौता बेटा इस पृथ्वी पर भेजा। और उस समय ऋषि मुनियों ने, गायत्री मंत्र लिखने वाले ऋषि मुनियों ने, वो कहते हैं कि हमारे पापों से मुक्ति देने वाला एक बेटा आएगा, उसके द्वारा इस संसार से सारा जो पाप मुक्त हो जाएगा। और वो कुर्बानी यीशु मसीह ने दिया है। उसके लहू के कारण आज हमारे सारे पाप अपराध क्षमा होते हैं। हालेलुया। जैसे संत पौलुस की लिखता है रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय 23 से 23 वचन, एक वचन यहाँ पर है कि मनुष्य सबसे बड़ा पापी है और इस पाप को मुक्त करने के लिए यीशु का लहू हमारे प्रायश्चितों को शुद्ध करता है।
यीशु का लोग आज मनुष्य मानव जाति में सबसे बड़ी समस्या पाप है, और पाप को छुटकारा देने के लिए दुनिया में ऐसा कोई शायरफ नहीं, ऐसी कोई दवा नहीं, लेकिन एक ही दवा है, वो है यीशु मसीह। जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है उसके पास परमेश्वर का जीवन है। हालेलुया। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत हमारी यीशु है। हालेलुया। कोई साथ रहे ना रहे, लेकिन हमारा प्रभु, उसका जीवन हमारे साथ में होना चाहिए। और इसलिए मेरे प्रियो, आज यूहन्ना 8:12 में भी लिखा है, और प्रभु कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ। इस संसार में प्रभु यीशु मसीह आया, जगत की ज्योति। गॉड इज लाइट, गॉड इज वन। परमेश्वर एक है, परमेश्वर ज्योति है, प्रकाश है। यही बात हमारे सारे पापों को नष्ट करने के लिए जितनों ने परमेश्वर पर विश्वास किया है, यहाँ पर किसी के ऊपर दबाव नहीं करना पड़ता, किसी को हाथ पकड़ के दबाव से मंदिर में चलो चलो ये बोलना नहीं पड़ता, जो मन से तन से विश्वास करते। इसलिए पौलुस लिखता है, इसलिए पौलुस कहता है कि जो मन से विश्वास करते हैं, मन से अंगीकार करते हैं, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। जो मन से, यहाँ पर मन से विश्वास करना जरूरी है। संसार में आप कितना धन कमाया, कितना धनी हो, यह परमेश्वर आपका हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारे मन में परमेश्वर के प्रति, ईश्वर के प्रति भक्ति में कितना विश्वास करते हो। क्योंकि विश्वास हमारे लिए प्रभु का जो मार्ग है, स्वर्ग का मार्ग है, विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए दूसरा अध्याय 5 वचन में यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। पहला पत्रस पहला अध्याय 17 वचन में लिखा है कि परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता। दुनिया में आज कितने सारे, हमारे भारत देश में पक्ष है प्रियो, लेकिन हर पक्ष के लिए लड़ाई झगड़ा, हर पक्ष के लिए मनुष्य आज क्या कर रहा है, अपने अपने कुर्सी के लिए। लेकिन यहाँ पर हमारा सबसे बड़ी कुर्सी है, स्वर्ग में हमें परमेश्वर देगा आपका कुर्सी, वहां पर कोई भी छीन नहीं लेगा, क्योंकि आपका रिजर्वेशन जो कुर्सी है वो स्वर्ग की कुर्सी है, उसके लिए हमें भक्ति करना है। हालेलुया। संसार का धन संपत्ति ये सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा प्रियो, लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है कि परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। चाहे दरिद्र हो, गरीब हो, अमीर हो, जैसा भी हो, लेकिन परमेश्वर के लिए जितनों ने मन से विश्वास किया है उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। उद्धार के लिए हमें कहीं पहाड़ पर नहीं चढ़ना है, लेकिन विश्वास एक ऐसा अदृश्य स्वरूप का जीवन है जो आत्मा और सच्चाई से विश्वास करना पड़ता है। अगर दुर्गा 18 साल से वो पीड़ित पहनती, कुबड़ी थी, उसका किसी ने मजाक किया होगा, बच्चे लोग चिढ़ाते होंगे, वो 18 साल तक वह बेटी दुखी रही, लेकिन एक क्षण में जहाँ पर आराधनालय में आई, उन्होंने बड़े विश्वास और भक्ति के साथ अपना जीवन, जब प्रभु यीशु मसीह ने उनके हृदय को देखा और बुलाया, बेटी तू आज 18 साल से मैं तुझे रिहाई देता हूँ। हालेलुया। शैतान को दे दिया, शैतान तू छोड़ कर चला जा। उसके हाथ में पावर है, प्रभु के हाथ में पावर है, और प्रभु के आप बच्चे, आपके भी हाथ में पावर है। हालेलुया। कितने लोगों के हाथों में पावर है? हो हालेलुया। प्रभु ने कहा कि यदि बीमारों पर हाथ रखोगे वो बीमार छठे हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन कभी व्यर्थ नहीं हुआ प्रियो। कई बार आपके जीवन में ऐसा अद्भुत, मेरे जीवन में कई ऐसे अगणित गवाहियां हैं। हाँ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है तो अधिकार के साथ तुम मांगो, प्रार्थना करो, तो निश्चित ये वचन पूरा होता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता। और इस संसार में कितने लोग हैं पक्षपात करने वाले। दुनिया में आज कितना विरोध सताव चल रहा है। मैंने YouTube पर देखा, अभी मणिपुर राज्य में मेरे प्रियो, हमारे जो प्रभु के दास हैं, 3 लोगों को गोली मारकर हत्या किया। वो धन्य है, आज हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए शहीद हो गया। 2000 वर्ष पूर्व यीशु मसीह ने अपना शहीद, यहाँ पर इतिहास कहता है कि यीशु मसीह पापों के लिए मारे गए, पापों के लिए गाड़े गए, और फिर तीसरा दिन जिंदा हुआ। लेकिन आज यीशु मसीह का इतिहास को दबाने वाले हमारे महाराष्ट्र में आज एक नया मनुष्य के जीवन में क्या है प्रियो? हर लोगों के जीवन में यीशु का नाम होना चाहिए।
यीशु की महिमा होना चाहिए, क्योंकि वही एक मार्ग है, क्योंकि वो अमर है। यीशु मसीह अमर है और इसीलिए आज परमेश्वर ने आपको मुझे यहाँ पर मंदिर में इसलिए बुलाया कि हम आत्मा और सच्चाई से भक्ति करें। मेरे प्रिय, जब यीशु प्रभु सामरी स्त्री के बारे में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में, हम देखते हैं कि वो एक पापी स्त्री है, लेकिन उससे जितने भी गुनाह या अपराध हुए हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसका हिसाब नहीं लिया। आपका और मेरा भी हिसाब नहीं लिया है। हमने 30 साल के पहले मैंने यीशु पर विश्वास रखा। मैं पहले दुर्बल था, कमजोर था। हम जैसे कि 18 साल की स्त्री दुर्बल थी, कमजोर थे। हाँ प्रियो, आज उम्र कितने भी क्यों ना हो, लेकिन सारे अपराधों को, पापों को क्षमा करने वाला ईश्वर आज भी वही परमेश्वर है जो आपके लिए 2000 वर्ष पूर्व कलवरी क्रूस पर शहीद हुआ और वो आपके लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया और आज वो हमारे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज जैसे एक धनी व्यक्ति है, मेरे गांव में एक बड़ा पाटिल व्यक्ति था, करीबन 30 एकड़ जमीन, बड़ा घमंड, लेकिन डॉक्टर थे, डॉक्टर की डिग्री किया, लेकिन घमंड, धन का घमंड, डॉक्टर का घमंड, सारा घमंड। लेकिन एक दिन ऐसा उल्टा परिस्थिति हुआ है, आज पूरा वो परिवार अस्त व्यस्त हो गया। उसकी डॉक्टर की चलेगी, कोई पेशेंट नहीं, दवाखाना कैसे चलेगा, क्लिनिक अगर खोल दिया है, अगर पेशेंट नहीं आएंगे तो डॉक्टर ये अकेले बैठकर क्या करेगा। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा हमारा डॉक्टर है। आप कहीं पर भी जाइए, कहीं पर भी किसी भी रीति से आपका समय प्रभु को दीजिए, मंदिर में आकर प्रार्थना किया, आराधनालय में, तो आपका प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं होगा। आज 30 एकड़ वाला धनी व्यक्ति, एक डॉक्टर व्यक्ति, उसका परिवार अस्त व्यस्त हो गया, पूरा नष्ट हो गया। क्यों? घमंड के कारण। हमारा पदवी बड़ा कितना भी क्यों ना हो, लेकिन हमारे पास अगर परमेश्वर की ओर से भक्ति का साधना नहीं है, आज आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा भावना परमेश्वर के ऊपर, प्रभु के ऊपर है, तो आपकी आस्था और श्रद्धा को कोई रोक नहीं सकता। हमारे महामहिम विश्वरत्न बाबा साहेब अम्बेडकर, आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 25 में जो अधिकार आपको दिया है, मुझे दिया है, आपके हक को कोई छीन नहीं सकता। मेरे प्रियो, हमारा संविधान हमारा भारत देश के लिए हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है, और इस भक्ति के लिए जो साधन है, इसको कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। और इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का नाश हो प्रियो, और इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि आज जिस प्रकार से परमेश्वर ने रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23 से लेकर अगर एक वचन को पढ़िए तो समझ में आएगा। कोई भी 23 वचन एक ही, और इसलिए मानव जाति के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है वो है पाप, और इस पाप को कौन मुक्त करेगा? पढ़िए बहन। इसीलिए कि सबने पाप किया है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और परमेश्वर की महिमा से रहित है। देखो, यहाँ पर एक भी नहीं छूटा है। आज दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा कह नहीं सकता। और कुछ दिन पहले एक बड़ा अधिकारी चर्च में आए थे, पत्नी के साथ आया, और उनके लिए जब प्रार्थना करने का मुझे अवसर मिला तो मैंने कहा कि पहले आपको थोड़ा अंगीकार करना पड़ेगा, आपको प्रभु यीशु पर भरोसा करना है, विश्वास करना है, तो मेरे साथ थोड़ा सा प्रार्थना बोलिए। और मैंने कहा कि प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं पापी हूँ। ये शब्द जैसे बोला वो अधिकारी पिछड़ गया, आँख खोला और बोला नहीं नहीं नहीं, मैं पापी नहीं हूँ। अरे क्यों? मनुष्य के अंदर आज भी ये डर है। इंसान अपने आप को अगर बड़ा करता है तो परमेश्वर का वचन में लिखता है कि चुंगी लेने वाला और जो हर्षित है, दोनों के जीवन में क्या है, क्या अंतर है प्रियो? दोनों ने देखा, एक हर्षी है, अपने आप को बड़ा करता है, वो कहता है कि सप्ताह में 2 बार मैं उपवास करता हूँ, दशमांश देता हूँ, बड़ी सेवा अच्छी करता हूँ। लेकिन जो चुंगी लेने वाला अपने आप को कहता है, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। वो अपने आंखों को आंसुओं से बहा रहा है और पश्चाताप कर रहा है। परमेश्वर ने दोनों को देखा, लेकिन किसकी प्रार्थना, किसकी भक्ति परमेश्वर ने स्वीकार किया? चुंगी लेने वालों की भक्ति से परमेश्वर ने प्रेम किया,
परमेश्वर दयालु है, वो दया का सागर है, वो अमर परमेश्वर है। जब यीशु मसीह अगर 2000 वर्ष पूर्व हमारे लिए शहीद हुए, आज चुंगी लेने वाले ने जब पश्चाताप किया, गुनाह कितना भी कुछ क्यों ना किया हो, लेकिन प्रभु दया भी करता है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है प्रियो कि आप भी बार बार हम परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर की आज्ञा में चले या परमेश्वर के वचन को तोड़े, आज्ञा का उल्लंघन करें, बिल्कुल नहीं। हाँ मेरे प्रियो, और इसलिए इस संसार में जो कुछ यदि आपके साथ है, जो कुछ आपके पास है, वो है सबसे बड़ा यीशु मसीह। हालेलुया। और इसलिए एक वचन को पढ़ेंगे प्रियो, पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय और 11 और 12 पद को पढ़ो अगर किसी को मिला है तो। यहाँ पर ये वचन आज आपको क्या देता है, जल्दी। और यह गवाही है, हाँ, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है, हाँ, उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं। जीवन भी नहीं। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, आज कई बार हमारे पास जितना भी परमेश्वर का जो असीम आशीष, परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है, हमें कोई हमारे जीवन को सुरक्षित करने वाला इस संसार में आज तक मैंने देखा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कि उसने कहा है कि मैं तेरे पापों को क्षमा करता हूँ, मैं तेरे जीवन का उद्धार करता हूँ। किसी ने ऐसा नहीं कहा। उद्धार करता एक ही पुत्र है, वो यीशु मसीह है। दुनिया के पास धन होगा, संपत्ति होगा, लेकिन आज यदि आपके पास यीशु प्रभु है तो दुनिया का सारा धन फीका है, क्योंकि यीशु मसीह के पास लाइफ टाइम जीवन है। हालेलुया। वो है सार्वकालिक जीवन। हमने एक पिक्चर में सुना है, पिक्चर में वो कहते हैं कि मेरे पास माँ है, दूसरा बेटा कहता है मेरे पास धन है, सब कुछ है, लेकिन दूसरा कमजोर बेटा, हो सकता है उनके पास आर्थिक कमजोरी होगी, लेकिन दुनिया में वो बेटा कहता है कि सबसे बड़ा धन मेरे पास मेरी माँ है। आज वो परमेश्वर का वचन क्या उससे भी बढ़कर नहीं? जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है वो धन्य है, लेकिन जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। इसलिए भक्ति के लिए राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, हमारा महाराष्ट्र की जो भूमि है, संतों की भूमि है, भारत देश संतों की भूमि है, और राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज कहते हैं, भक्ती विना उद्धार नाही कुणाचा, भक्तीसाठी निर्धार पाहिजे मनाचा, ऐका हा भाव जीवाचा जीवाचा, भक्तीसाठी निर्धार पाहिजे मनाचा, भक्ती विना उद्धार